जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक स्त्री के 4 प्रश्न। 1. सबसे बड़ा धर्म क्या है? 2. सबसे महान बल क्या है? 3. सर्वोत्तम ज्ञान कौन सा है? 4. सबसे बड़ा हितकर साधन क्या है? मित्रों, ये चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्ञान स्मपन है। आपसे निवेदन है कि पौराणिक कथानुसार को अंत तक सुने अथवा देखे। प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको एक कथा सुनाते हैं जो बड़ा ही मार्मिक है। पुराणों में ये एक कथा आती है कि एक नरवोत्तम नाम का तपस्वी हुआ था जो अपने माता पिता को छोड़कर तपस्या करने वन में चला गया। कई वर्षों के तप और साधना के द्वारा उसने एक सिद्धि आगी थी। वो अपने ध्यान से किसी भी जीव को जला के भस्म कर सकता था। उसे अपनी इस शक्ति पर बड़ा गर्व हो गया था कि अब संसार के लोग मेरा खूब सम्मान करेंगे। एक दिन की बात, नरवोत्तम एक वृक्ष के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था। तभी अचानक उसके ऊपर एक पक्षी ने विष्ठा कर दी। यह देख उसे क्रोध आ गया। अपने क्रोध में जैसे ही उसने पक्षी को अपनी क्रोधित दृष्टि से देखा तो वह क्रोधाग्नि से पक्षी जलकर भस्म हो गया। अब तो पक्षी की यह दशा देखकर उसे अपनी शक्ति पर और भी अधिक घमंड हो गया। वो सोचने लगा कि अब मैं अपनी इस सिद्धि से संसार को अपने वश में कर सकता हूँ। कोई भी मेरे सम्मुख एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। वह तपस्वी पूरी तरह से अहंकार के वशीभूत हो चुका था। और याद रखना, ये अहंकार मनुष्य को पिशाच बना देता है। ये बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अनुशासनहीनता, धृष्टता और उदारता में ही अपने गौरव समझता है। जिसका सम्मान होना चाहिए उसका सम्मान ना करना, किसी भी पूजनीय व्यक्ति की पूजा ना करना, गुरु की आज्ञा न मानना, क्रोध को हमेशा नाक के ऊपर रखना अहंकारी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। वह नरवोत्तम नाम का तपस्वी घमंड से पागल हो चुका था। हर किसी को अपने सामने तुच्छ समझता था। यदि कोई उससे कुछ कहता तो वो तुरंत भस्म करने की धमकी दे डालता। एक दिन वह भिक्षा के लिए एक नगर में गया और आप जानते ही हो कि भिक्षु को हर पार्कर के व्यक्ति मिलते हैं। अच्छे, बुरे, पापी, दुराचारी, पुणात्मा, स्वस्थ और बीमार, सबके हर प्रकार के शब्दों को, कटु वाचनों को सुनना और सहन करना पड़ता है। जिसने सहन करना नहीं सीखा वह तपस्वी नहीं हो सकता। नरोत्तम एक घर के द्वार पे जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाने लगता है, परंतु घर के अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। थोड़ी देर के बाद उसने फिर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि लगी, फिर भी उसको कोई उत्तर नहीं मिला। उसे द्वार पे खड़े खड़े बहुत समय बीत गया। अब तो उसे अपने अपमान सा महसूस होने लगा था। उसके स्वर का बांध अब टूटने लगा था। वो अपने आप को बड़ा लज्जित महसूस कर रहा था। उसके अंदर क्रोध रूपी तूफान उठने लगा था। तभी घर के अंदर से एक स्त्री ने आवाज दी और तपस्वी महाराज, थोड़ी देर और प्रतीक्षा कीजिए, इस समय मैं बहुत जरूरी काम से व्यस्त हूँ। नरोत्तम कहने लगा, इतना आवश्यक कार्य कौन सा है जी जो एक तपस्वी भिक्षु को अपने द्वार पे इतनी प्रतीक्षा करवा रही हो? उस नारी ने जवाब दिया, महाराज इस समय मैं पति सेवा में लगी हुई हूँ। पति के सेवा स्त्री के धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। दमापत जीवन में पति सेवा सर्वोपरि है। ये सुनते ही तपस्वी क्रोध से जलने लगा। कहने लगा कि क्या पति सेवा द्वार पे खड़ा भिक्षु को भिक्षा देने से भी बड़ा धर्म है? उस नारी ने जवाब दिया, महाराज जिस तरह प्रातःकालीन बेला प्राण वर्धक होती है, उसी पारकर पत्नी पति की अथावत सेवा करके अपने परिवार की सुख शांति और सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखती है। इस समय पति सेवा भिक्षुक को भिक्षा देने से भी बड़ा धर्म है। इसीलिए थोड़ी देर ठहरिए, पति सेवा के बाद मैं आपको भिक्षा देने के लिए अवश्य ही आऊंगी। महिला की अशिवाणी सुनकर नरवोत्तम तपस्वी और भी आग बबूला हो गया। तपस्वी अधिक क्रोध में देखकर वो पतिवार्ता स्त्री द्वार पे आई और कहने लगी, क्षमा करना, तपस्वी को चाहिए कि क्रोध को अपने तप से अपने वश में करे। अब तो उसके चेहरा क्रोध से और भी लाल हो चुका था। कहने लगा, आप हमें जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? इसे आगे भिक्षु कुछ कहता उससे पहले है पतिवार्ता स्त्री कहने लगी, महाराज मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप वही हो न जिन्होंने अपने क्रोध अग्नि से उस पक्षी को जला के भस्म किया था, परंतु आप अपने क्रोध को दबाएं। मैं पक्षी नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जल जाऊंगी।
बड़े ही संत स्वर में महिला ने कहा था। वे वचन उस तपस्वी को विष से भीगे तीर के समान लगे। तपस्वी मन ही मन सोचने लगा कि पंछी के भस्म होने की गुप्त बात इस स्त्री को कैसे पता चली। अब तो तपस्वी बड़े ही आश्चर्य में था। क्या इसके पास कोई सीधी है? ये तो मेरी शक्ति से भी नहीं डर रही है, मेरी परवाह किए बिना ही पति सेवा में लगी हुई है। अब तो तपस्वी का क्रोध धीरे धीरे शांत हो चुका था और वह सोचने लगा, यह तो कोई मुझसे भी बड़ी तपस्वी मालूम पड़ रही है। तभी तो इसकी शक्ति के आगे मेरी शक्ति नहीं चली। आज मैं एक साधारण नारी से पराजित हो चुका हूँ। हाथ जोड़ के नरोत्तम कहने लगा, हे देवी, मैं तुम्हारे सामने लज्जित हूँ। मुझे इतना तो बता दो, तुमने मुझसे भी बड़ी शक्ति घर में रहकर कैसे प्राप्त की है? मैंने तो इतनी घोर तपस्या की है, कई वर्षों तक अपने शरीर को तपता रहा, तब केवल क्रोध से पक्षी को जलाने की समर्थ ही पा सका हूँ, पर तुम्हारी शक्ति उससे भी अधिक है। मुझ में ये समर्थ नहीं है कि मैं भूत और भविष्य की बातों को जान सकूं। वो साधना बहुत बड़ी है जिससे तुमने यह शक्ति प्राप्त की है। आप मेरी गुरु हो, मैं आपसे सीखने का जिज्ञासु हूँ। पतिव्रत स्त्री कहने लगी, सचमुच आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं? तपस्वी कहने लगा, देवी, तुम चाहे मुझे भले ही आयु में, विद्या में, बुद्धि में और ज्ञान में छोटी हो, परंतु योग साधना में तुम मुझे बढ़ चढ़ कर हो। मुझे यह बताओ, तुमने कौन सी योग साधना से ये सारी सिद्धियां प्राप्त की है? वो स्त्री कहने लगे, है तपस्वी, पति की सेवा ही मेरी तपस्या है। मैं सच, मन, क्रम और वचन से पति की सेवा करती हूँ, उनकी कल्याण की कामना करती हूँ। उसमें प्रति मेरा आचरण मधुर और विनम्र रहता है। मैं पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन करती हूँ। यही मेरी साधना है। जैसे माता पिता जिस प्रेम से अपने बच्चे की सेवा करते हैं, उसी प्रेम और भाव से स्त्रियों को चाहिए अपने पति की सेवा को क्षमा करे। जैसे प्यासे व्यक्ति को शीतल जल से तृप्ति होती है, उसी प्रकार प्रेम पुराण व्यवहार से दमाते जीवन संतुष्ट बना रहता है। पतिव्रता कहने लगी, ही तपस्वी विवाह के बाद पत्नी पी के पूर्वक रहे, विद्या और धन का संचय करे, श्रेष्ठ गुणों को धारण कर एक दूसरे की मंगल कामना करे, धर्म के अनुसार अच्छी और योग्य संतान को जन्म दे और सुख और शांति पूर्वक जीते रहे। यही मेरी गृहस्थ धर्म की सीधी का रहस्य है। पतिव्रता की बातें सुनकर नरोत्तम नाम का तपस्वी लज्जा से पानी पानी हो गया। उसे अपने क्रोध और क्रूर स्वभाव पे बड़ी लज्जा आने लगी। मनुष्य को चाहिए कि वो क्रोध को अपने तप से बचाए, संपत्ति को ईर्ष्या से, विद्या को मान अपमान से, अपने आप को परमार्थ से बचाता रहे। शुरू में आपसे किए गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है कि पतिव्रत स्त्री कहने लगी, पहले प्रश्न का उत्तर है, क्रूर स्वभाव का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, क्षमा ही सबसे महान बल है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, आत्मज्ञान ही श्रोतम ज्ञान है। और चौथे प्रश्न का उत्तर सत्य है, सबसे बढ़कर हित का साधन है। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।